सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता सदा सुखी रखे। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कि मेहनत बहुत करते हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा कमाते हैं, पर होता क्या है कि वो पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी नहीं बना पाते हैं, गाड़ी नहीं बना पाते हैं, और तो और पैसा सेव भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि पैसा आता तो बहुत है पर पैसा टिकता ही नहीं है, पानी की तरह बस यूं बहता ही चला जाता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमारा आज का जो एपिसोड है वो आप ही के लिए है। पर इसके अलावा और कौन से अन्य विषय होंगे जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, ये भी आपको बता देती हूँ। आज आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी बनाने वाले लक्षण देखेंगे, आपको रंग से राजा बनाने वाले लक्षण और उपाय जानेंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने वाले लक्षण और उपाय भी बताए जाएंगे, आपकी रुपए पैसे की तंगी मिटाने का तरीका भी होगा। गुरुदेव, सबसे पहला सवाल मेरा प्रॉपर्टी से संबंधित है। हम सभी चाहते हैं, चाहे कारोबार करें चाहे हम सर्विस सेक्टर में हो, कि हम पैसा कमाएं, लेकिन होता क्या है कि कुछ भी कर ले, पैसा जितना भी आ जाए, प्रॉपर्टी ही नहीं बना पाते। तो प्रॉपर्टी बनाने में कौन लोग सफल होते हैं और कौन असफल होते हैं? बेटा, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चौथा घर आबाद हो या चौथे घर का मालिक बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ हो, अब ऐसे में वो इंसान एफर्ट करे ना करे या बहुत कम एफर्ट के अंदर ही बेटा उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। और अगर कहीं चौथा घर खाली है या उसमें कोई भी चंद्रमा के दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं और किसी भी तरह से डिस्टर्ब है, आदमी लाख जतन करे और उसके पास पैसा भी घर में रखा हो तब भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं बनती। और चौथे घर के अंदर बेटा कोई ना कोई अच्छा ग्रह होना बेहद ज़रूरी होता है। यहाँ पर चौथे घर के लिए तो ये भी कहा जाता है कि कोई पापी ग्रह भी आकर के बैठ जाए तो वो बुरा फल नहीं देते, ये ठीक है, लेकिन चौथे घर को खराब करने के और बहुत सारे योग बनते हैं जिसके अंदर की वाकई में प्रॉब्लम में जन्म लेती हैं। जैसे दो दुश्मन ग्रह अगर आपस में मिल करके चौथे घर के अंदर बैठ जाए तो इंसान प्रॉपर्टी के लिए जीवन भर प्रयास भी करता है, बन नहीं पाती, और अगर बन जाए तो वो मुसीबतों से घिरी हुई प्रॉपर्टी बनती है जिसके ऊपर किसी न किसी का दावा या किसी न किसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम ये चीज़ भी बन जाती है जिससे कि प्रॉपर्टी होते हुए भी उसके सुख प्राप्त नहीं होते। इसमें सबसे बड़ा और ख़राब योग कौन सा है? अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि और चंद्र ये दोनों मिलकर के जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर बैठ जाएं तो कहते हैं कि इंसान कई बार अपने नरम दिली के अंदर या अपने कंफ्यूजन के अंदर या अपनी तेज दिमागी के कारण कुछ भी ऐसे हालात खड़े कर लेता है कि प्रॉपर्टी अगर उसे कहीं से मिल भी जाए तो वो बिकने के कगार पे पहुंच जाती है, वो हालात को खराब कर देता है। दो दुश्मन ग्रह आपस में जुड़ जाए, मान लो बुध और केतु ही लगा लीजिए, ये बैठ जाए तो प्रॉपर्टी जो बनी है तो वो भी टेंशनें देने वाली ही बनती है और घर के अंदर सुख शांति नहीं रहती और कोई ना कोई रीज़न ऐसा बन जाता है जिसके अंदर कि आए दिन इंसान की दिमागी परेशानी बढ़ती चली जाए और वहाँ पर रहते हुए भी उसका सुख ना मिले, अल्टीमेटली वो भी फिर हाथ से निकले। तो इस तरह के जो योग हैं बेटा, ये प्रॉपर्टी को बिल्कुल नहीं बनने देते, समझ गए। और ऐसे हमारे पास आए दिन लोग आते हैं जो कि आके साफ बताते हैं कि हमने बहुत कोशिश करी लेकिन आज तक प्रॉपर्टी नहीं मिली। और कई तो लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि आज मेरे को 2 पीढ़ियाँ याद हैं, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, उन्होंने भी ज़िंदगी के अंदर बहुत कोशिश करी लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बन पाई। बेटा, ये जो योग है इसको बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है और चौथे घर को अच्छा करके जिनकी भी नसीब में प्रॉपर्टी नहीं है वो प्रॉपर्टी बनाने का वाकई में इरादा कर सकते हैं, सपना पाल सकते हैं। और उसके लिए उपाय है, किसी को भी प्रॉपर्टी से संबंधित कैसी भी दिक्कत हो, कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, आपको डरने की जरूरत नहीं। चौथे घर का बृहस्पति से संबंध करना ही आपके भाग्य में घर का सुख ला देगा। और वो बहुत ही आसान उपाय है और वो है 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको जल प्रवाह करो और उसके बाद में जब तक प्रॉपर्टी बन ना जाए तब तक हर बृहस्पतिवार को आप 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करते रहो। इसके साथ ही घर का जो उत्तर पूर्व कोना है
उत्तर पूर्व कोने के अंदर खास तौर पे ध्यान रखें कि वहाँ पर एक पानी का कुंभ स्थापित करें। पानी के कुंभ में क्या करना है, आप देखते हैं कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो एक लोटा रखते हैं, मटका रखते हैं, उसके अंदर पानी भरते हैं, उसके ऊपर आम के पत्ते भी होते हैं और नारियल भी रखते हैं लाल कपड़े में लपेट के। ये पानी का कुंभ बेटा अपने घर में किसी पंडित जी को बुला के पूरा विधि पूर्वक समझिए ये स्थापित करो। बस मात्र इतना सा काम करके देखो और उत्तर पूर्व में कोई कबाड़ नहीं होना चाहिए, किसी तरह का वॉशरूम वगैरह ना हो, ये स्थापित करो और देखो फिर उसके बाद परमात्मा कैसे सुनता है, प्रॉपर्टी जरूर आपके नसीब में आएगी। गुरुदेव, ये बात तो प्रॉपर्टी की हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा भी सेव नहीं कर पाते, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ नवीन ग्वालियर से जुड़ गए हैं। नवीन, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। प्रणाम गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी, डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1988, जन्म स्थान दिल्ली और टाइम है 11:25। सुबह के या PM रात जी, रात के में। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी, ये मेरे छोटे भाई की कुंडली है, उसकी आंखें वीक है बचपन से ही, पैदाइशी। और गुरुजी वो कितनी मेहनत करने के बाद भी अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया, अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं है। आज भी वो हमसे 10-10, 5-5 रुपए मांग के काम चलाता है। बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर 2002 के अंदर शुक्र की महादशा शुरू हुई थी, जिसके अंदर की इसकी दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही। ये योग बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं है। शुक्र की जब भी दृष्टि शनि के ऊपर पड़ती है तो कहते हैं कि अपनी समृद्धि रेत के पहाड़ की तरह बिखरती है अगर हो, और अगर नहीं है तो सिर्फ रेत ही उड़ती है। और ये एक ऐसा योग बन जाता है बेटा कि जिसके अंदर इसकी कुंडली के अंदर अच्छे खासे योग, यानी कि लगन में बैठा हुआ चंद्रमा एक अलग प्रकार का राजयोग दे रहा है, जो कहता है कि तेरे को समृद्धि अच्छी देगा, ज्ञान अच्छा देगा और बोल के और प्लानिंग बना करके करने वाले कामों के अंदर बहुत उठाएगा। धन भाव में बैठा हुआ बृहस्पति कहता है सारी जिंदगी अपने दिमाग से अच्छी कमाई करके जिंदगी के अंदर सफलता पाएगा। भाग्यस्थान में बैठा हुआ शनि जो 3-3 मकान देता है, इतने अच्छे हालात होने के बावजूद भी तुमने इसके बारे में क्या बताया बेटा, वो तुम जानते ही, क्योंकि एक ही योग जो बहुत खराब की शुक्र की दृष्टि शनि के ऊपर और बुध की दृष्टि शनि के ऊपर, यानी कि ये दोनों इकट्ठे, इसकी वजह से सारा शनि का मामला खराब हो गया। और जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर शनि खराब हो जाता है बेटा, उसके पास कोई चारा नहीं रहता। तो सबसे पहले इस योग को ठीक करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए करना है कि अगर हो सके बेटा तो हर महीने, और नहीं तो कम से कम ये साल में 4 बार आटे की चक्की, वो जो हाथ से चलाने वाली होती है, वो लेकर के, पत्थर की बनी आम मिल जाती बेटा, वो लेकर के भले छोटी छोटी चक्की लो, उनको जल प्रवाह करो। जब तक ये उपाय नहीं करोगे इसका नसीब नहीं खुलेगा। दूसरा एक और योग है, केतु की दृष्टि मंगल पे। ये योग धीरे धीरे करके इंसान को कड़वा भी कर देता है। जो आउटफील्ड होती है या भाई होते हैं वो भी अपनी मदद नहीं कर पाते और इंसान को अधर में लटका रहता है। इसके लिए तुम्हें काम करना बेटा कि काला सफ़ेद कंबल लेकर के उसको हर महीने आप पहले सोमवार को उसे दान में दो और 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर दो, और हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके वो लोगों में वितरित करो मंदिर में चढ़ा करके। और हर शनिवार को कुछ भी शनि की चीज़ें, उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, ये लेकर के ये शनि मंदिर के अंदर जरूर देता रहे बेटा। इतने से उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से ये सारी बुराई खत्म होगी और तुम्हारा भाई पूरे अच्छी तरह से कामयाब होगा। और जो कहते हैं ना कि नई एस्ट्रोलॉजर ने चमत्कार कर दिया, तुम्हें इसमें वो नजर आएगा। उसका कारण ये है कि एक ही ग्रह इनको रोकने वाला है, लगा लो 2 ग्रह रोकने वाले, इन दोनों का उपाय होने के बाद इसका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा और जिंदगी में ये बहुत अच्छा कामयाब होगा। खुश है बाबा। गुरुदेव, मैं जैसे पहले आपसे बोल रही थी कि प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे थे, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक ही सवाल है कि बचत कैसे हो। पहले ऐसा लगता है कि नहीं 30,000 रुपए आ रहे हैं, खर्चे बहुत ज्यादा है, सेव नहीं हो पा रहे, और उसके बाद प्रमोशन हो जाता है और हाइक मिलने के बावजूद भी अगर आपको 10-20 हजार रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तब भी पैसे सेव नहीं हो पाते। और ये जो साइकिल है इट गोज ऑन, ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो जाए पैसा सेव हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के क्या उपाय है? बेटा जन्म कुंडली के अंदर 2 बहुत बड़ी सुप्रीम पावर होती है, एक होता है बृहस्पति और दूसरा होता है बुध।
लेकिन इन कुदरती विडंबना देखिए कि बुध जो बनता है वो बृहस्पति और राहु को मिला के बनता है, और जो बृहस्पति बनता है वो बुध और राहु को मिला के बनता है। तो यानी कि राहु एक अहम कड़ी हो गया जो कि हमारी प्लानिंग, हमारा ज्ञान और पैसे का खास तौर पे कारक और बिजनेस का कारक बनता है। ठीक है। फिर एक और योग कि जन्म कुंडली के अंदर स्वयं राहु ही बहुत खराब अवस्था के अंदर बैठ जाए तो बेटा इंसान जिंदगी में कभी पैसा नहीं इकट्ठा कर पाता, क्योंकि उसके विचार ही ऐसे होते हैं, चाहे वो स्वयं खर्चे का कारक बने और चाहे कोई और मुसीबत आए, जिसकी वजह कई बार क्या होता है घर में दवाइयाँ इतनी आती हैं, बेकार की मुसीबतें इतनी आती हैं कि आदमी पैसा नहीं बचा पाता। कई बार इंसान के शौक ही ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से पैसा नहीं बचा पाता, और कई बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लमें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से पैसा नहीं बचा पाता। तो जब भी लाभ का मामला आएगा तो राहु आपको खराबी मिलेगा। तो इससे बचने के भी बहुत आसान उपाय है, और वो क्या है? सबसे पहले नियम बना लीजिए, जिसको भी पैसा नहीं बचता ये सिर्फ उनके लिए है और पैसा जो इकट्ठा नहीं कर पाते, कि सबसे पहले सोने की चेन या पीले रंग का धागा अपने गले के अंदर धारण करिए। और जो लोग मैरिड हैं अगर हो सके तो एक पतली सी चेन ससुराल से ले सकते हैं और वहां से मिली हुई चेन वो गले में धारण करके रखें तो ये उनके लिए अति उत्तम होगा। फिर हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं, ये दूसरी चीज। तीसरा, हर बृहस्पतिवार को हो सके तो थोड़ी सी चने की दाल वो जल प्रवाह करते रहें, ये चीज। अब ये तो हो गए बृहस्पति को अपनी जगह पे पहुंचाने के और ठीक करने के उपाय। अब एक फाइनल उपाय कि राहु को ठीक अगर रखना है तो बेटा इसके लिए एक बड़ा मामूली उपाय बताने लगा हूं, अगर ये आप कर गए तो समझ लीजिए राहु हमेशा के लिए दुरुस्त हो गया। और वो क्या? आप अपनी जिंदगी का नियम बनाओ कि आप एक बार तो महीने में हाथी के पास जाओगे, और इसके अंदर अगर आप हाथी को गन्ने खिलाते रहते हैं या मूलियां खिलाते रहते हैं तो इससे राहु अपना पाप टोटली छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कहीं ऐसा संभव हो कि 43 दिन लगातार आप उसे गन्ने या मूलियां खिला दें तो ये हो गया बेटा, गन्ने खिलाने से क्या होगा? मंगल और राहु का मेल, जिसमें राहु बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और अगर मूलियां खिलाते हो तो इससे उसकी स्वयं का अंदरूनी पार्ट जो उसका खराब है बेटा वो सारे का सारा सही हो जाता है। तो ये मूलियां और गन्ने खिलाना ही आपके घर के अंदर लाभ की वर्षा करेगा, बेकार की मुसीबतों से बचाएगा, दवाइयों के दौर को रोकेगा, बेमतलब की मुसीबतों से रोक के आपका पैसा इकट्ठा करेगा। बस बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल जल प्रवाह करना मत भूलना। तो गुरुदेव से सवाल जवाब का जो सिलसिला है ये जारी रखेंगे। आपकी जिंदगी में, आपके घर में धन की वर्षा कैसे हो उस पर भी बातचीत करेंगे। पर इस वक्त बिलासपुर से कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मैम 1988। बेटा सही नहीं मैं सुन पाया, दोबारा बोलो। मैम सर 2 अक्टूबर 1988। डेट एक बार आप रिपीट कर दीजिए कुलदीप जी। 2 अक्टूबर 1988। 2 अक्टूबर 1988। समय बता दीजिए। रात के 9 बजे। दिन के 9 बजे। रात के 9 बजे। दिन के मैम। दिन के 9। कहाँ का जन्म है बेटा? हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। मैम दिन के हैं, दिन के। ठीक है। क्या जानना चाहते हो बेटा? सर बीमार रह रहा हूँ लगातार और मतलब कंपनी भी रेगुलर नहीं छूट जा रही है। बेटा तेरे को गरीब करने के लिए, तेरा काम खराब करने के लिए, तेरे घर के सुख खराब करने के लिए, तेरी लीडिंग पावर को बिल्कुल जीरो करने के लिए दो योग बैठे हुए हैं। एक है सूर्य 11वें स्थान का। कहते हैं जिंदगी में जब भी साल में एक बार भी अगर शराब का सेवन किया या मांस खाया या झूठ बोला तो बेटा ये सूर्य तुम्हें बिल्कुल खराब पे खराब करता चला जाएगा, और उसके बाद में ये तेरी नर औलाद के सुख, तेरी कमाई के सुख, तेरी लीडिंग पावर सब जीरो करेगा और ये तेरे को उठने नहीं देगा। दूसरा योग उससे भी घातक है और वो है बुध जन्म कुंडली का 12वें स्थान का।
ये एक योग ऐसा है बेटा, हर काम को ऊपर पहुंचा के नीचे गिराता है, नौकरी पे टिकने नहीं देता, स्वभाव को खराब करता चला जाता है और कुदरती तौर पे अपने पास से ऐसी बुद्धि कर देता है जिसके अंदर गृहस्थी के सुख हो चाहे कमाई के सुख हो, इनको किसी न किसी रूप में बिगाड़ेगा। ये दो योग ऐसे हैं बेटा जो तेरे को जिंदगी के अंदर दुखी करेंगे। इसके अलावा तेरी कुंडली बहुत शानदार है। 5वें घर का मंगल बहुत अच्छी बुद्धि देकर के जिंदगी के अंदर बढ़ाता है। शुक्र और केतु का मेल कर्म स्थान के ऊपर बैठा हुआ इंसान को वाकई में मार्केटिंग के काम हो, किसी भी तरह के पैसे इकट्ठे करने के काम हो, किसी भी तरह की वाक पड़ता करके पैसे कमाने के, बैंकिंग क्षेत्र के काम हो, इनके अंदर बहुत उठता है। लेकिन जब तक इन दो योगों का उपाय नहीं करोगे, तुम चाह के भी अपनी लाइफ के अंदर पूरी तरह से नहीं उठ पाओगे। इसके लिए उपाय क्या करना है? सबसे पहले बेटा तुमने शराब या मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, और अगर कर चुके हो तो एक उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये जरूर करना, और वो है 43 दिन लगातार रेत के बिस्तर के ऊपर सोना। ये बहुत जरूरी है। और नमकीन चटपटा कम से कम खाना, अपनी लाइफ में हमेशा सुखी रहोगे। एक तो ये उपाय। दूसरा उपाय, 96 दिन के लिए अपना नाक छेदन ये बीच में से करवाना। सोने की चेन हमेशा गले में धारण करके रखना और उसके अंदर तांबे का छेद वाला पैसा धारण करना। अगर पीले सोने की चेन नहीं तो पीले रंग का धागा धारण कर सकते हो। लोहे का बिना जोड़ का छोला ये लेना है और ये लेकर के बीच वाली उंगली में धारण करना है। लेकिन ये लोहे का बिना जोड़ का छल्ला तुम स्वयं खरीद के लाओगे, किसी से भी मुफ्त में नहीं लोगे, इस बात का ध्यान रखना है। और 43 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के उसे जल प्रवाह कर दो और एक कुत्ता अपने घर पे पाल लो। बेटा ये दोनों बुरे योग हटते ही बाकी के ग्रह पूरी तरह से प्रबल होकर के बैठे हैं जो तेरे को सुख की वर्षा करेंगे। इन उपायों को एक बार करके देखो, जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। पर शर्त एक साथ में और भी है कि तुमने अपने घर में अपने पितरों का श्राद्ध करना नहीं चूकना। जितना पितरों का श्राद्ध करोगे तुम्हारी समृद्धि उतनी ही ऊंची होगी। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर तुम्हें भरेगा और हर काम को सफल करेगा। खुशियां देगा। गुरुदेव, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर जुड़ रहे हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे साथ संजय है शाहजहांपुर से। संजय, से पहले गुरुदेव से आप प्रश्न करें, अपना सवाल पूछें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। आज मेरा दिन बहुत अच्छा है जो आज मेरी आपसे बात हो रही है। गुरुजी ये मेरे पति का नाम संजय गुप्ता। उनकी बर्थ ऑफ डेट है 18 नवंबर 1975 और समय है सुबह 7:52। ठीक है। और शाहजहांपुर। और स्थान? स्थान शाहजहांपुर। ठीक है बेटा, क्या जानना चाहते हो? गुरुजी इनकी लाइफ में बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। 6 महीने बिजनेस चलेगा, 3 साल घर बैठेंगे, मतलब लाइफ बहुत उथल पुथल है। बिजनेस कैसा रहेगा आगे क्या है, मतलब बहुत परेशान हो गए हैं। और मैरिज लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब रहती है और बिजनेस भी जो है बहुत उतार चढ़ाव। गुरुजी कुछ उपाय बताइए। बेटा 3 योग हैं इनकी कुंडली के अंदर जो इनको परेशान करेंगे। सबसे पहला है चंद्र और केतु का मेल 6ठे घर के अंदर। ये कहता है कि चाहे मैरिड लाइफ हो, मन की शांति हो, घर के अंदर की सुख शांति हो, रुपया पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, सबको खराब करेगा। दूसरा, सूर्य बुध राहु का मेल जन्म कुंडली के 12वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ है। अभी मैंने जो कहा था कि किसी भी प्रकार के बिजनेस हो, गृहस्थी हो, और इनको खराब करता है। कहते हैं मियाँ बीवी मिलने के लिए नहीं, लड़ने के लिए इकट्ठे होंगे और उल्टा ये बदनामी के योग पैदा करेगा। और तीसरा योग एक और है, बृहस्पति 4थे घर में, शुक्र 10वें घर के अंदर। कहते हैं कोई कामकाज नहीं चलेगा। अब ये 3 योग अगर इस प्रकार के लेकर के बैठे हैं तो बेटा कहाँ से ये पार उतरेंगे? उल्टा एक और खराबी आ गई। ये बात का खास तौर पे इनको ख्याल रखना है कि जहाँ पर पहले कभी किसी ने भी पेशाब किया हुआ है, अगर वहाँ पर जाकर के ये पेशाब करते तो इनको बीमारी भी पकड़ लेगी। और ये आपने देखा होगा कि इनकी सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और ऐसे में बड़ी बीमारी भी पकड़ सकती है। तो इस चीज़ का खास तौर पे एहतियात रखें। दूसरी बात बेटा, बुध के जो मैं अभी उपाय बता के हटा हूँ, उन उपायों को करना बेहद ज़रूरी है। यानी कि गले में सोने की चेन धारण करना और तांबे का छेद वाला पैसा,
धारण करना, 43 दिन खाली मटका जल प्रवाह करना, 96 दिन के लिए नाक छेदन करना, ये उपाय तो इसके बेहद ज़रूरी है। और दूसरा बेटा, यहाँ पर केतु को हमेशा के लिए साथ के साथ निकालना, और वो ये है कि जब तक ये हर रोज़ 3 केले दान देते रहेंगे तब तक इनकी ज़िंदगी फिर भी आसान रहेगी। अगर ये 3 केले का दान इन्होंने रोका तो लाइफ वापस खराबी की पटरी पे फिर आएगी। और एक और, यहाँ पर शुक्र और बृहस्पति का जो मेल बन रहा है, जो खास तौर पे इनके काम को खराब कर रहा है, इसके लिए हर साल ही इनको ये उपाय करना है और जन्मदिन के आसपास से ये शुरू कर देना है। और वो उपाय होगा 43 दिन लगातार गाय का घी, दही और रुई ये थोड़ी थोड़ी लेकर के ये मंदिर के अंदर जरूर दें। तुम बेटा इन 3 उपायों को करके देखो, परमात्मा की दया से हर तरह से उत्तम हालात बनेंगे, कामकाज भी अच्छा चलेगा, गृहस्थी भी अच्छी रहेगी। लेकिन अब सूर्य और राहु जब भी 12वें स्थान पर हो बेटा, ये बहुत ही बुरा फल देते हैं और यहाँ पर ये अपनी बदनामी के योग भी बनाते हैं, सेहत की खराबी के योग भी बनाते हैं, मियां बीवी के सुख के लिए भी खराबी के योग बनाते हैं। इसको ठीक करने के लिए 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके इनको जल प्रवाह करो, ये जंगल में फेंक के आओ और 43 दिन 1 किलो जौ दूध के साथ धो के उनको जल प्रवाह करो और लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाओ। उपाय इनके लिए थोड़े ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन बेटा करने के बाद दाता सुख जरूर देगा। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा।